हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ऑल इन वन चैनल में। जैसे फ्रेंड्स हम इस वीडियो में ऑल कंपटीशन लेवल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे हमें पता है कि अभी कंपटीशन का ही दौर चल रहा है जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक से बढ़कर एक क्वेश्चन दिए हैं, तो आप ज़रूर वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरे क्वेश्चन जो हैं समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? भगवत गीता, ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद या मनु स्मृति? तो इसका राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद, यानी मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? कुमारपाल, जयचंद, गोविंदराज या भीम सेकंड? तो इसका राइट आंसर होगा जयचंद को 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने हराया था। जैसे हमें पता है कि तराइन का पहला युद्ध हुआ था जो पृथ्वीराज चौहान जीता था और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जीता था। तो ये तो थे तराइन के युद्ध, लेकिन जो चंदावर का जो युद्ध हुआ था इस युद्ध में जयचंद हारा था। ये क्वेश्चन शायद आपको पहले नहीं पता होगा, तो आप जरूर क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट हमारा मिस मुमल प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में होती है? जयपुर, गंगानगर, बीकानेर या जैसलमेर? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर, यानी जैसलमेर में मिस मुमल प्रतियोगिता का आयोजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आप इन्हें ध्यान से देखें। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कविंद्र का सही संधि विच्छेद होगा? कवि प्लस इंद्रा, कवि प्लस नद्र, कवि प्लस इंद्र या कवि प्लस नद्रा? तो इसका राइट आंसर होगा कवि प्लस इंद्र, यानी वो कैसे, वो देखते हैं ऐसे, यानी ई प्लस ई होके इज इक्वल टू बड़ी ई। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे प्लस से पहले क्या है, ई छोटी है, प्लस के बाद में भी छोटी है, तो ई प्लस ई होके क्या होगी, बड़ी ई हो जाएगी। और ये जो है ये दीर्घ संधि का है, किसका है, दीर्घ संधि का एक टाइप है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखना। ओके फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना किसको देता है? सर्वोच्च न्यायालय को देता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भूताला का युद्ध कब लड़ा गया था? 967 ईस्वी, 1209 ईस्वी, 1227 ईस्वी या 1325 ईस्वी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, तो इसका राइट आंसर होगा 1227 ईस्वी, जिसमें इल्तुतमिश हार गया था। और जैसे हमें पता है कि इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। आई होप में ये क्वेश्चन आपको पहले नहीं पता होगा। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं? लूनी नदी, बनास नदी, रूपारेल नदी या घग्गर नदी? तो इसका राइट आंसर होगा घग्गर नदी को। घग्गर नदी को राजस्थान का शोक, द्वैस्वती नदी, लेटी हुई नदी, सरस्वती नदी और आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। और जबकि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोशी नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। और जबकि जो रूपारेल नदी है ना, ये भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भरतपुर की जीवन रेखा रूपारेल नदी को कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जोधपुरा सभ्यता राजस्थान में कहाँ है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या स्वाइन माधोपुर? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। जैसे हमें ध्यान रखना है कि जोधपुर आते ही हमें जोधपुर नहीं करना है, तो जोधपुरा सभ्यता जो है जयपुर में है, जो साबी नदी के किनारे है। और साबी नदी अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और जो जोधपुरा सभ्यता है वो कहाँ पे है? वो जयपुर में है। इसमें ध्यान रखना, जोधपुर नहीं, इसमें जयपुर है। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री, भारत का महान्यायवादी, राष्ट्रपति या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, यानी यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और इनको कंट्रोल यानी नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। और जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमारी पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? सल्फ्यूरिक, लैक्टिक, हाइड्रोक्लोरिक या एसिडिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल, यानी जब हम ज़्यादा थक जाते हैं तो हमारी पेशियों में जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है ना, वो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है।
ओके फ्रेंड्स, जिसमें हमारी पेशियों में काफ़ी दर्द होता है जिसमें लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का, 20 कैरेट का, 26 कैरेट या 24 कैरेट का? तो इसका राइट आंसर होगा 24 कैरेट का। और जबकि सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है और आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का यूज होता है। जबकि आयरन पायरेट्स यानी Fe2 को हम झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी हम उसको कहते हैं, और जबकि प्लेटिनम को हम क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? राव बीका, राय सिंह, कल्याण में या दलपत? तो इसका राइट आंसर होगा राय सिंह। यानी बीकानेर का राय सिंह जो था वो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथा प्लस ईस्ट की सही संधि होगी? यथेष्ट, यथीष्ट, यथीष्ट या यथेष्ट? तो इसका राइट आंसर होगा यथेष्ट। यानी वो कैसे? वो हम देखते हैं ऐसे। यानी इसमें क्या होगा कि आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। यानी देखें तो हम ये गुण संधि का है, गुण संधि का एक टाइप है जिसमें प्लस से पहले आ यानी था में और प्लस के बाद में ई है यानी ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आ प्लस ई इज इक्वल टू ए में। तो इस तरीके से यहाँ पे यथा प्लस ईस्ट इज इक्वल टू यथेष्ट। संधि हमें एग्जाम में बहुत परेशान करती है, इसलिए हमें संधि के क्वेश्चन एकदम तरीके से हमें करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, एसेसरीज या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? ऑफकोर्स इसका राइट आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे फ्रेंड्स में पता है कि जो सॉफ्टवेयर हम अपने वर्क के अकॉर्डिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और जो पहले से हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं जैसे माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, एसेसरी जो है वो हमें ऑल प्रोग्राम्स के अंदर कंप्यूटर के फीचर्स वगैरह के बारे में बताती है, तो वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बट हम अपने काम के अनुसार, वर्क के अनुसार जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे गूगल क्रोम हुआ, मोजिला फायरफॉक्स और कुछ लैंग्वेज के भी हो गए, C++, जावा। तो आप जरूर ध्यान रखना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 110, 112, 213? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 112। और जबकि हमें यह पता होना चाहिए कि संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया। फ्रांस देश से लिया गया है, फ्रांस के बजट शब्द से क्या बना है? बजट बना है। और जबकि आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक से संबंधित है, और आर्टिकल 213 जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस का टारगेट रखा था, तो 15 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके। इसमें फ्रेंड्स आप जब तक हो सके तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मिस ना होए। इसमें हम अलग अलग बुक से आपके लिए इतने बेहतरीन और इतने अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं ताकि आप जो है कंपटीशन लेवल में एक अच्छी तैयारी कर सको। इसमें फ्रेंड्स जब तक हम कंपटीशन के क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे तब तक हमारी वो पढ़ाई जो है इतनी हमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इस ऑप्शंस में हम क्या हो जाते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ज़रूर इनको ऑप्शंस को सोल्व करें और इन क्वेश्चंस को समझें। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और इस वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन जो है मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।